डियर स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी थर्ड ईयर। जैसा कि आपको पता है कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ कोर्ट एंड पावर्स ऑफ कोर्ट पे लेक्चर चल रहा था और लास्ट लेक्चर में मैंने पावर्स ऑफ कोर्ट समाप्त किया। बेसिकली जो सेक्शन 31 तक के इसके प्रोविजन है, लेकिन इस चैप्टर में यानी इस भाग में कुछ 3-4 मिसलेनियस प्रोविजन भी हैं, सेक्शन 32, 33, 34 एंड 35, जो डायरेक्टली तो पावर्स को या कॉम्पोजिशन को डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन इसे एक नज़र मार लेना ठीक होगा। थोड़ा सा इसमें कुछ जो कई बार दिमाग में अदर क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर्स आपको इन सेक्शंस में मिल जाएंगे। जैसे सेक्शन 32, शक्तियों को प्रदान करने का ढंग, यानी जो पावर्स मजिस्ट्रेट्स और जजेस यूज करते हैं वो पावर्स उनको कंफर्म कैसे होता है, तो इसके बारे में सेक्शन 32 जो है वो प्रोवाइड करता है। और सेक्शन 32 ये कहता है कि जो पावर्स दिए जाएंगे वो या तो नाम से दिए जाएंगे या उस ऑफिस को दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दो वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है कि या तो नाम से दिए जाएंगे या ऑफिस से दिए जाएंगे, इसका क्या अर्थ है इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि आप प्रोविजन देख रहे हैं कि इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पदाधिकारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों से आदेश द्वारा सशक्त कर सकती है। क्या मतलब है इसका? बेसिकली क्या होता है कि जो कोर्ट्स बनते हैं तो बाय डिफॉल्ट हर कोर्ट्स के पावर होते हैं जो कि सीआरपीसी में डिफाइंड है कि अगर वो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का है तो वो 1 साल की सजा दे सकता है, फर्स्ट क्लास का है तो 3 साल की सजा दे सकता है, असिस्टेंट जज का अगर कोर्ट है तो वो जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है तो 7 ईयर की दे सकता है। इस तरह से हायरार्की आप देख चुके हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट प्रोविजन है। लेकिन कई बार कन्वीनियंस के तौर पर कुछ कोर्ट्स को स्पेशल पावर दिए जाते हैं या कुछ व्यक्तियों को स्पेशल पावर दिए जाते हैं। तो जब कभी ऐसा कोई कस्टम पावर दिया जाएगा तो उस कंडीशन में उसके नाम से या उसके ऑफिस को दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पे जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट है वो खाली चल रहा है, एक भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे अगर कोर्ट उचित समझती है तो हाई कोर्ट अगर उचित समझती है तो उसे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पावर्स दे सकती है। तो वहां पर फिर वो अच्छा उनमें भी अगर 2 या 3 है तो उनमें किसको दिया जाएगा ये बाय नेम आएगा, तो इसको इस तरह से कस्टम पावर कहते हैं। तो ये 32 सब क्लॉज 1 ये प्रोविजन करता है कि ऐसा नहीं है कि सीआरपीसी में जो लिख गया हमेशा उसी हिसाब से चलेगा। आवश्यकता अनुसार उस ऑफिस को कोई एक्स्ट्रा पावर या पर्टिकुलर उस व्यक्ति को कोई एक्स्ट्रा पावर भी हाई कोर्ट कंफर्म कर सकता है। इसमें अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो ये वायलेशन ऑफ लॉ नहीं होगा। और ऐसा कोई अगर आदेश दिया जाता है तो वो उस तारीख से लागू माना जाएगा जिस तारीख को कि ऐसे व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये 32 सब क्लॉज 2 है, ये गलती से 1 लिखा हुआ है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा लिखते समय, अपने आप पढ़ते समय। सेक्शन 32 सब क्लॉज 2 में ये प्रोविजन है कि ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। यानी जिस व्यक्ति को पावर कंफर्म कर रहे हैं उसको जब पावर की सूचना मिल जाती है कि आपके ऊपर ये आपको एडिशनल पावर ये दे दिया गया है, उस दिन से ही वो उसका प्रयोग कर सकता है और उससे पहले वो प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके बाद इसी तरह से एक सेक्शन 33 में भी थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का प्रोविजन है कि जो नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां क्या होंगी। सरकार को सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन कोई शक्तियां किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई हैं, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है, तब वह जब तक यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देश न दे या न दे चुकी हो उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि एक बार कोई व्यक्ति
अगर वो असिस्टेंट जज की कैटेगरी का है या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कैटेगरी का है, ठीक है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कैटेगरी का व्यक्ति 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट दे सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर वहां से वो किसी नए क्षेत्र में लगाया गया तो फिर उसके लिए स्पेशल आदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कैटेगरी का व्यक्ति है। तो वो जहां भी काम करेगा वहां इसी पावर का यूज करेगा, जब तक कि इसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर नहीं आ जाए। यानी अगर उसके पावर्स को कर्टेल किया जाना है तो उसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आएगा, जब भी जाके वो कर्टेलमेंट उसका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मान लीजिए कि कहीं नई जगह अपॉइंटमेंट होता है, वहां पहले से ऑलरेडी एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और जो कि इससे सीनियर है, तो वहां पर फिर ये अपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह काम करेंगे, लेकिन उनके पावर्स वही होंगे जो 7 ईयर्स के पनिशमेंट के पावर्स पहले इनको कंफर्म किए गए थे। तो इस तरह से ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि किसी मजिस्ट्रेट के पावर्स को देने के बाद उसमें कम किया जा सकता है या अधिक किया जा सकता है, या पहले जिस जगह पे वो इन शक्तियों का यूज कर रहा था वही शक्तियों का यूज वो दूसरी जगह करेगा या नहीं करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेक्शन 33 क्लियर करता है। हालांकि इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती सामान्य तौर पर, ये रूटीन में जब हम कोर्ट जाते हैं तो ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाती हैं, लेकिन ऐसे प्रोविजंस कहाँ लिखे हुए हैं इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो इन चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। एक सेक्शन 34 के भी प्रोविजन है, छोटे से हैं, इसको देख लेते हैं। सेक्शन 34 क्या कहता है कि शक्तियों को वापस लेना। क्या कोई शक्तियां वापस भी ली जा सकती है? यानी मजिस्ट्रेट को अगर एक बार कोई पावर्स दे दिए गए तो क्या उन पावर्स को वापस लिया जा सकता है? यस, बाय डिफॉल्ट जो शक्तियां हैं वो तो कोर्ट को होती हैं, लेकिन अगर कोई कस्टम पावर दिया गया है तो बेशक उसको वापस लिया जा सकता है, लेकिन लेगा कौन? इसमें सेक्शन 34 ये प्रोवाइड करता है कि जो शक्ति उसे जिसके द्वारा प्रदान की गई है उसके द्वारा ही ली जा सकती है, अदरवाइज नहीं ली जा सकती। तो उसे किसी इसके पहले वाला प्रोविजन था, यथास्थित उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी शक्ति को वापस ले सकती है जो उनके या उनके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की है। तो अगर कस्टम पावर दिया गया है तो उसको वो वापस भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। और इसी में ये कई जगह मिस्टेक हो गई, 34 सब क्लॉज 2 है ये, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में सेक्शन 34 सब क्लॉज 2 है, यहाँ पे 31 है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किसी शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियां प्रदान की गई हो। यानी ये खास बात है कि जो पावर जिसके द्वारा दी गई है उसी के द्वारा वापस ली जा सकती है, किसी और के द्वारा नहीं ली जा सकती। तो अगर राज्य सरकार या हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है तो उसी के द्वारा ली जाएगी, या लोकल स्तर पर किसी मान लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू किसी मजिस्ट्रेट को दी गई है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू ही शक्तियां ली जा सकती है। ये मोटी सी बात है। इसके अलावा एक सेक्शन और है, सेक्शन 35, जिसका कि स्लाइड इसमें इंक्लूड नहीं है, उसको आप बेरेक से देख के पढ़ लीजिए, और अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो उस पर भी हम अलग से चर्चा कर लेंगे। इसमें केवल ये है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जाना, पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। यानी अगर किसी कोर्ट को कोई पावर्स दिया गया है और बाद में उन कोर्ट में जो जिस मजिस्ट्रेट सामने पावर आया उस मजिस्ट्रेट के बाद अगर उसमें कोई काम करता है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए फिर से पावर आएगा। उस कोर्ट को जो भी पावर्स दिया गया है वो जो नया भी मजिस्ट्रेट आएगा तो उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करेगा। इसमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होनी चाहिए। ये सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 जो है क्लियर करता है। तो इस तरह से जो कॉम्पोजिशन ऑफ कोर्ट एंड पावर्स का जो प्रोविजन है सेक्शन 9 से लेकर और 35 तक के, वो मैं समझता हूं कि ये कंप्लीट हो गया। इसको आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज का ये लेक्चर थोड़ा छोटा लेक्चर है क्योंकि अब नया टॉपिक आज मैं स्टार्ट करना नहीं चाहता, इसलिए ये कंप्लीट है। और इसको एक बार आप बेयर एक्ट से जरूर देख लें। और बेयर एक्ट भी क्या है, स्लाइड्स में मैंने उसी हिसाब से
बनाया है कि इसमें सारे बेयर प्रोविजन इसमें आ जाते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इन स्लाइड्स को ही अगर देख लेंगे तो सारा का सारा बेयर प्रोविजन मिल जाएगा, और इसको आप चाहे तो इसको पॉइंट्स वाइज में छोटे छोटे पार्ट में करके इसकी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सवाल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।